उतना दुख कटेगा, उतनी तकलीफ कटेगी। विधाता ने जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है। विधि का विधान जो लिखा है वो तो होगा। तो फिर शिव पुराण काहे को सुने अगर विधि का विधान होगा तो? भाग्य में लिखा हुआ यदि होगा तो फिर हम शिव पुराण क्यों सुने? उसका एक सुंदर चरित्र आता है। भागवत जी सुनिए आप लोगों ने, बोलो बोलो जरा सुनिए। उसमें राजा परीक्षित का चरित्र आता है। राजा परीक्षित को जब तक्षक नग डस लेता है तो उसके बच्चों का चरित्र आता है जन्मेजय का, जिन्होंने सर्प यज्ञ करा था। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसको दुख नहीं आएगा। पृथ्वी पर जन्म लिया है तो दुख सुख तो चलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे दुख को, मेरे पास में ऐसी मौली है, मैं एक बेल दूंगा बांध लेना और दुख मिट जाएगा, फालतू की बात। जन्मेजय की कथा कर रही है। राजा परीक्षित का पुत्र जन्मेजय वेदव्यास जी के सामने जाके बैठ गया। वेदव्यास जी को दंडवत प्रणाम करा जन्मेजय ने, और वेदव्यास जी को प्रणाम कर कर वेदव्यास जी से कहा कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई गुरुजी। वेदव्यास जी ने पूछा कौन सी बात? भगवान कृष्ण थे, आप वेदव्यास जी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, इतने बड़े बड़े संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक और बड़े बड़े भविष्य के वक्ता जो दूसरे का भाग्य देखकर बता दें, इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे थे, उसके बाद भी पांडवों का और कौरवों का युद्ध हो गया। आपने वो युद्ध टाला नहीं, आपने वो युद्ध समाप्त नहीं किया। इतने बड़े बड़े भविष्य के वक्ता बैठे हुए थे, इतने बड़े बड़े गुरुजन बैठे हुए थे। अगर कौरव और पांडवों के उस समय को तुम टाल देते, उस समय को अगर समाप्त कर देते तो युद्ध होता क्या? इतना बोलने के बाद में वेदव्यास जी ने कहा जो भाग्य में लिखा है वो तो होता है। विधि का विधान कोई नहीं टाल सकता। इतने में जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने कहा कैसे नहीं टाल सकता? अगर मैं होता ना तो मेरा पुरुषार्थ आप देखते, और मेरे पुरुषार्थ को देखते तो मैं ये युद्ध टाल सकता था। मैं युद्ध होने नहीं देता। बहुत सावधानी से सुनना अष्टविनायक शिव पुराण की कथा। मैं होता तो इस युद्ध को नहीं होने देता। मैं होता तो यह सारा युद्ध टल जाता। वेदव्यास जी ने कहा यह कभी नहीं हो सकता। जो ललाट पर लिखा है उसको टालना बड़ा मुश्किल है, उसको समाप्त करना बड़ा मुश्किल है, उसको टालना बड़ा मुश्किल। जन्मेजय ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं होता ना उस समय पर, मैं सब निपट लेता, युद्ध नहीं होने देता। मैं पक्का कह रहा हूं इतने लोग नहीं मरते। और तुम इतने बड़े बड़े संत बैठे थे, इतने बड़े बड़े गुरु बैठे थे, तो तुम युद्ध नहीं टाल सके। अब एक बात बताओ वेदव्यास जी, वेदव्यास जी आप भविष्य वक्ता हो ना, मेरे भविष्य की कोई बात बताओ जिसको मैं टाल कर बता सकता हूं। वेदव्यास जी ने कहा चलो ठीक है, टाल कर बताओ। थोड़े समय के बाद जन्मेजय तू एक काले घोड़े पर बैठकर दक्षिण दिशा में जाएगा। दक्षिण दिशा में एक सुंदर स्त्री को देखेगा और वो स्त्री को देखकर तू राजमहल में लेकर आएगा। उस स्त्री से तू शादी कर लेगा। वो स्त्री तुझसे एक यज्ञ करवाएगी। उस यज्ञ में मैं तुझसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि उस यज्ञ में तू युवान ब्राह्मण को मत बुलाना, अगर बुलाना तो बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना।
किसी बुजुर्ग को बुलाना, समझदार को बुलाना, किसी बूढ़े को बुलाना, पर युवान ब्राह्मण को मत बुलाना उस यज्ञ में। पर मैं जानता हूं जन्मेजय, तो उस यज्ञ में तेरी पत्नी के कहने से, उस सुंदर स्त्री के कहने से तू युवान ब्राह्मण को बुलाएगा और युवान ब्राह्मण का प्राण दंड तू देगा, उस ब्राह्मण की हत्या का कारण तू बनेगा और आखिरी में तेरे माथे पर ब्राह्मण हत्या लगेगी और तुझे कोढ़ का रोग हो जाएगा और तू कोढ़ी हो जाएगा और बाद में उसी कोढ़ से तू मर जाएगा। अब तेरा विधि विधान टाल सके तो टाल दे। जन्मेजय ने कहा इतनी सी बात। जन्मेजय ने अपने राजघराने में जाकर कहा, जितने अस्तबल में काले घोड़े हैं सब निकाल दो बाहर, एक भी काला घोड़ा मुझे नहीं चाहिए। काला घोड़ा होगा नहीं तो बैठूंगा भी नहीं। सारे काले घोड़े निकाल दिए जाएं। अस्तबल से सारे काले घोड़े खोल दिए गए और सारे काले घोड़ों को खोलकर भगा दिया गया। 2 साल के बाद राजा सफेद घोड़े पर बैठकर अपने नगर से, महल से घूमने के लिए निकला और निकलते 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 घोड़ा बेकाबू हो गया। दौड़ते दौड़ते जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाने पर उस घोड़े के पांव में घाव हो गया। घोड़ा चल नहीं पाया। आखिरी में घोड़ा लुढ़क कर गिर गया और फिर वो घोड़ा वहीं पर अपने प्राणों को त्यागा तो राजा भूखा प्यासा रहते रहते 2 दिन निकल गए। कुछ मिल जाए साधन तो मैं अपने नगर चले जाऊं। इतने में सामने से काला घोड़ा दिखा। राजा ने उसको पकड़ा और उस पर बैठा और बैठकर घोड़े को लेकर महल में जा रहा था। घोड़ा बेकाबू होकर दक्षिण में चले गया और समुद्र के तट पर उसको एक सुंदर स्त्री मिल गई। अब टाल विधि का विधान। एक सुंदर स्त्री मिली, स्त्री को ले गया अपने नगर। उसकी सुंदरता देखकर उसने शादी कर ली। स्त्री ने कहा अपन एक यज्ञ करते हैं। इसने मान लिया। यज्ञ प्रारंभ हुआ और इसको मालूम था कि वेदव्यास जी ने कहा है कि यज्ञ में बूढ़े ब्राह्मण को बुलाना, पर स्त्री ने कहा नहीं, यज्ञ में सब युवान ब्राह्मण आना चाहिए। यज्ञ में युवान ब्राह्मण आए। यज्ञ प्रारंभ हो रहा था। इसकी वो स्त्री सुंदर जैसे ही महल से बाहर निकली, उसको देखकर ब्राह्मण हंसा तो राजा को क्रोध आ गया जन्मेजय को और उसने उसको मृत्यु दंड दे दिया। मृत्यु दंड दिया तो ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी तो ये कोढ़ के रोग से ग्रसित हो गया। रोता रोता वेदव्यास जी के पास पहुंच गया। मैं क्या करूं? वेदव्यास जी कहते हैं, तू ही तो कह रहा था कि मैं विधि के विधान को टाल सकता हूं। तू कह रहा था विधि के विधान को टाल सकता हूं। राजा जन्मेजय ने गुरु वेदव्यास जी के चरण पकड़ लिए कि मैं विधि विधान को नहीं टाल सकता, पर विधि के विधान को कौन टाल सकता है? तो इतने में वेदव्यास जी कहते हैं कि विधि के विधान को तो केवल एक, अगर मैं राजा तुझको शंकर जी की कथा सुनाना प्रारंभ करूं और तू उस कथा को सुने, दिल से सुने, तो तेरे कोढ़ का रोग समाप्त हो। पर शिव कथा की एक शर्त है। शिव महापुराण की कथा की सबसे बड़ी शर्त है, शिव कथा की सबसे बड़ी शर्त है राजा पूछता कौन सी शर्त? मैं तुझे शिव कथा सुनाऊंगा, मैं तुझे शंकर का गुणगान सुनाऊंगा, पर शंकर की कथा में तू संशय मत करना। शंकर की कथा में संशय करा तो फिर तेरा दुख नहीं कटेगा और आखिरी में वो कोढ़ रह जाएगा। तू जब तक शंकर की कथा में संशय नहीं करेगा, जब तक तू शंकर की कथा विश्वास मानकर सुनेगा, तब तक तेरे शरीर का सारा कोढ़ समाप्त हो जाएगा। और अगर कहीं तूने संशय कर लिया, क्या शिव पुराण से ऐसा होता है? क्या शंकर से ऐसा होता है? क्या ऐसा करने से ऐसा होता है? जहां तेरे अंदर संशय आया,
समझ लेना फिर वो कोढ़ का रोग वहां रह जाएगा। बस तू इतना जान ले तो मैं कथा कह देता हूं। वेद व्यास जी के चरण पकड़कर जन्मेजय ने कहा आप शिव कथा कहना चालू करो, मैं पूर्ण विश्वास के साथ सुनूंगा। और शंकर भगवान की कथा वेद व्यास जी ने कहना प्रारंभ करी। पूर्ण विश्वास के साथ जन्मेजय कथा को सुनने के लिए बैठ गया। बैठा कथा को श्रवण करने के लिए। कथा चलते 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 चतुर्थ भाव में पहुंच गई। और उस समय पर शंकर भगवान ने मां पार्वती के शरीर से जो उपटन से पुतला बना था उसका सिर काटा और काटकर मनुष्य के धड़ पर हाथी का मस्तक रख दिया। जन्मेजय को संशय आ गया। जन्मेजय ने कहा बताओ क्या शंकर भगवान डॉक्टर है? क्या शिवजी वैद्य हैं? क्या औषधि देते हैं कि मनुष्य के शरीर पर हाथी का मुख रखा जाएगा? जन्मेजय के अंदर संशय आ गया। जन्मेजय ने तुरंत कहा मैं इस कथा को नहीं मानता। क्या धड़ के ऊपर हाथी का मुख कैसे रखाएगा? यह कभी हो ही नहीं सकता। वेद व्यास जी ने कहा शिव औषधि है, शंकर एक औषधि का कार्य करते हैं। शिव का स्पर्श हमारे शरीर को एक रोग से मुक्त कर देता है। शंकर का जल चढ़ाना हमारे जीवन को एक सुख प्रदान कर देता है। उस जन्मेजय ने कहा मैं इस बात को नहीं मानता, पूरी कथा को मानूंगा पर इस बात को नहीं मानूंगा। बस संशय आया और संशय आने के बाद में जब वेद व्यास जी ने कहा तेरी मर्जी, आगे की कथा तो सुन ले। पूरी कथा सुनी पर वो संशय दिमाग में रह गया। पूरे शरीर से कोढ़ समाप्त हो गया पर वो कोढ़ का एक तिल बराबर का अंश राजा जन्मेजय के शरीर पर रह गया। और वो कोढ़ का रोग जो शरीर में एक तिल के बराबर रहा, उसी कोढ़ के रोग से जन्मेजय के प्राण छूट गए। आखिरी तक वो रहा क्योंकि संशय रह गया था। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग मोबाइल पर कथा सुनते हैं, जितने लोग पंडाल में कथा सुनते हैं, हम सबसे एक बात कहते हैं तुम्हारा दिल और तुम्हारा मन और तुम्हारा विश्वास कहे तो कथा में जाना। कथा में जाओगे, कथा सुनोगे तो तुम्हारा जो दुख है वो मिट जाएगा। दुख मिटता कब है? जब हम दिल से विश्वास के साथ कथा सुनते हैं। अगर हमारे अंदर संशय है कथा में मत आना। आपको अगर लगता है कि शिव पुराण तो ऐसी है, महाराज जी तो फालतू की बात करते हैं, जल चढ़ाने से ऐसा हो सकता है क्या, बेलपत्री खाने से ऐसा हो सकता है क्या, तुम्हारे अंदर अगर संशय है तो शिव महापुराण की कथा बंद कर दो। तुम्हारे पास में रिमोट है, टीवी का बटन दबा, दूसरा महाराज आ रहा होगा उसको सुनना चालू कर दो। मिश्रा जी गया, दूसरा महाराज चालू हो जाएगा। उसमें क्या टेंशन? संशय हो तो कथा का कोई महत्व नहीं है। विश्वास है तो शिव पुराण है। अगर विश्वास नहीं, ये पत्र लिखा है एक बेटी ने लिखा है, देखिए। सो संगीता सुरेश संगीता सुरेश और तई श्रमिक नगर सतपुर नासिक से आए। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। सो संगीता सुरेश बताई श्रमिक नगर सतपुर नासिक, मोबाइल नंबर ये है। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव पशुपतिनाथ के व्रत का और एक लोटे जल का। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से MBBS करके आई। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर रोशनी सुरेश ओताड़े रशिया से, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, रशिया से MBBS करके आई। पर गुरुदेव 2 बार एग्जाम देकर भी असफल रही, सफलता नहीं मिल पाई। तब आखिरी में वो सोच में पड़ गई और डिप्रेशन थोड़ा सा उसके मन में आया कि मैं मम्मी इतना पढ़ने के बाद भी मेरा क्लियर नहीं हो रहा। तब आपकी कथा चल रही थी टीवी पर और चैनल चेंज करते करते आपकी कथा आ गई और आपने उस समय पर प्रदोष के समय पर शाम के समय दिया लगाने का वर्णन किया, पशुपतिनाथ का वर्णन किया। मैंने अपनी बेटी से कहा तू पशुपति व्रत प्रारंभ कर, प्रदोष काल में शाम के समय प्रदोष के दिन
समय पर दिया लगा, एक शिव जी के सामने, बेलपत्री के सामने और अपने दरवाजे पर। मेरी बेटी ने वही करा और बाबा की कृपा से 2 उपास पूरे नहीं हुए और मेरी बेटी सफल हो गई और अच्छे हॉस्पिटल में और डॉक्टर के पद पर प्रतिष्ठित है। ये शिव तत्व है। आई हो तो हाथ हिला सकती है। ये शिव तत्व है, ये ओ घड़ी है। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, सुनीता नरेंद्र वानखेड़े, उम्र है 47, पता है गल्लाड़े बस्ती, पुणे 39, महाराष्ट्र। अगर कहीं बैठी हो, बैठी है, हाथ हिला तो दीदी एक बार। हाँ ठीक है, एक बार वापिस हाथ हिला दो। हाँ ठीक है। मेरा नाम सुनीता नरेंद्र वानखेड़े है, मैं पूना की रहने वाली हूं। भोले बाबा का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे गले में गठान थी, डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ जांचें कराई तो डॉक्टर का कहना था ये बिना ऑपरेशन के ठीक नहीं होगी, ऑपरेशन करने के बाद इस गठान की जांच कराने जाना पड़ेगी। ये गठान बड़ी है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। मैं बहुत टेंशन में आ गई, मेरे परिवार के लोग चिंता में आ गए, करें क्या। हमने डॉक्टर साहब से कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराएंगे, आप दवाइयां दे दो। डॉक्टर ने दवाई दी पर ऑपरेशन के लिए बहुत जल्दी का बोला, नहीं तो और बढ़ती चली जाती। करें तो करें क्या। अब शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाती, आचमन करती और बाबा के चरणों में जाकर रोज रोती, बाबा मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, बाबा लोग मुझे एडमिट कर रहे हैं हॉस्पिटल में, मेरे परिवार वाले ऑपरेशन कराना चाहते हैं, बाबा मेरा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। अब करूं तो करूं क्या। वापिस घर के लोग प्रेशर देने लगे कि ऑपरेशन कराओ चलो, और उसकी जांच के लिए मुंबई भेजना है, करें तो करें क्या। अब बाबा के पास जाकर शिवलिंग का स्पर्श कर कर गुरुजी वही हाथ मेरे गले पर लगा लेती, जल चढ़ाकर कहती, वो सियोर वाला महाराज कहता है तू सबकी सुनता है तो मेरी नहीं सुनेगा, मैं भी तो तेरी बेटी हूं बाबा, मेरा गले में कोई बड़ा रोग ना हो जाए बाबा, मेरी गले की गठान आप गला दो ना। बाबा जल लेकर पीती, खूब रोती, घर आई। दूसरी जांच के लिए जब मुझे हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर ने कहा अब तुम्हें ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी गांठ गल चुकी है। शिव तत्व है। अब ठीक हो बहन। हाँ दोनों हाथ हिला दो एक बार, आराम है ना, गांठ गल गई पूरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठी है। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहे, ओ घड़ी है। आप जितना विश्वास रखकर शिव महापुराण की कथा को सुनोगे, भले टीवी के सामने सुनो, मोबाइल पर सुनो, चाहे पंडाल में सुनो, तुम जहां बैठे हो, तुम्हें सियोर वाला महाराज से मतलब नहीं है कि सियोर वाला महाराज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सियोर वाले महाराज दिखे कि नहीं दिखे, कथा करने वाला दिखा कि नहीं दिखा। तुम जिस जगह पर बैठे हो, जहां शिव पुराण की कथा होती है, करवाने वाला भी शंकर, सुनने वाला भी शंकर और बाँचने वाला भी शंकर होता है। दूसरा शंकर भगवान सिद्ध हो गया कि कथा कराने वाला शंकर है, सिद्ध है। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप जो मिलता है उससे कह देते। वो कोई रोता हुआ आपके पास आया और उसने रोते हुए ने कह दिया ये तकलीफ, और आप कह देते हो बाबा के भरोसे रहिए। आपका इतना कहना और वो जाता है और उसको आराम लग जाता है। मतलब कुछ है क्या आपके पास में ऐसी कोई बूटी भभूति? हमने कब ना बूटी है ना भभूति है, हम भी उसके भरोसे रहते हैं और तुम भी उसके भरोसे रहो। इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता, क्या होगा इससे बढ़कर? खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से
खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। विश्वास रखो। जन्मेजय पूरी कथा में विश्वास रखा, पर उसका एक अंश विश्वास टूट गया, एक अंश विश्वास टूट गया। हम पहले भी कथा में कहे, मेरे महादेव को छल प्रिय नहीं, मेरे महादेव को दिखावा प्रिय नहीं, मेरे महादेव को कुछ भी दिखावा नहीं चाहिए, कुछ नहीं, एकदम साधारण है मेरा महादेव। जितने मंदिर जाओगे उतने मंदिर में तो भोग लगेगा, 56 भोग लगेगा, पर मेरे महादेव को तो 56 भोग भी नहीं लगता। मेरे महादेव को 56 भोग की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो तो अलमस्त रहता है। तुमने बेलपत्र दे दी, धतूरा दे दिया, जल चढ़ा दिया, उसके पास पहुंच गए, सुख पा गया। पत्नी में, बच्चों में और घर की बुजुर्ग मां में एक अंतर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। पति बाहर गया, दुकान गया, ऑफिस गया, बाहर गया, पति आता है तो पत्नी पति का मुख देखती है। क्या देखती है? बोलो, जम के बोलो। मुख देखती है, मेरा पति आया। पति जब घर आता है तो बच्चे अपने पिता का हाथ देखते हैं, उसके हाथ में क्या सामान है, मेरे पापा क्या लेकर आए। पत्नी पति का मुख देखती है, बच्चे पिता का हाथ देखते हैं, और घर की बुजुर्ग मां अपने बेटे का पेट देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। घर की बुजुर्ग मां पेट देखती है। हम दूसरे की बात नहीं कर सकते, पर मेरा महादेव, मेरा शिव, मेरा ओघड़ी, मेरा शंकर, जब तुम जल चढ़ाने जाते हो, जल चढ़ाते समय तुम्हारे हाथ को मेरा महादेव पहचान जाता है, कितनी दुखी है, क्या दुख है, क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, मेरा महादेव जान जाता है। इलाज की शुरुआत हाथ से होती है भाई। होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, चाहे अंग्रेजी हो, सबकी जांच हाथ से चालू होती है। बोलो सही है कि गलत है? बीपी, शुगर, थायराइड, बुखार, सर्दी, खांसी, जो भी जांचना है बीमारी, डॉक्टर भी हाथ पकड़ेगा, आयुर्वेदिक भी हाथ पकड़ेगा, होम्योपैथिक वाला भी हाथ पकड़ेगा। जांच हाथ से चालू होती है। इसलिए आपसे बार बार कहते हैं कि 1 लोटा जल महादेव को चढ़ाने जाओ, क्योंकि ये जांच हाथ से होती है। महादेव जल चढ़ाते समय हाथ देख लेता है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, क्या दुख है, इसको वो हाथ से पहचान जाता। डॉक्टर नाड़ी देखने के बाद भी मरते हुए को बचा नहीं सकता। बोलो सही है कि गलत है? डॉक्टर नाड़ी देखते हुए भी मरने वाले को बचा नहीं सकता, अगर वहां से आ गई तो। डॉक्टर नाड़ी पकड़कर मरने वाले को नहीं बचा सकता। भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव साड़ी देखकर भी द्रौपदी की साड़ी नहीं बचा पाए।
ना बचा पाए। साड़ी खिंचा रही थी भरी सभा में और पांडव बैठे रहे, उसकी साड़ी नहीं बचा पाए। अंत समय में कोई तुम्हारे को बचाने वाला नहीं होगा, तब उस अंत समय में केवल एक होगा, जो तुमने शिव की कथा सुनी है, जो तुमने आराधना करी है, जो तुमने एक लोटा जल महादेव को समर्पित करा है, तब वो। कल कथा में कहा था शंकर भगवान को श्रीफल नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम्हारा कोई सामान नहीं चाहिए, शंकर भगवान को तुम अपना समय दो। ये अपने व्यस्त समय में से आप जितने बैठे हो ना, कोई फ्री नहीं हो। जितने आस्था चैनल पर लोग कथा सुन रहे हैं वो भी फ्री नहीं है। जितने मोबाइल पर दुकान पर जो लोग कथा सुन रहे हैं ऑफिस में बैठकर, वो भी फ्री नहीं है। सबको काम पड़ा है। उसके बाद भी अपने व्यस्त समय में से आपने 3 घंटा देवाधिदेव महादेव को दिया, तो आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय निकालेगा और आकर खड़ा हो जाएगा। आपकी दुख की घड़ी में वो आएगा, खड़ा होगा, आपकी दुख की घड़ी में वो भी समय देगा। और समय ही तो चाहिए, अंत समय में चाहिए क्या? डॉक्टर कह देगा अब हमारे हाथ में नहीं है, तो अब लोग क्या कहेंगे, कुछ कर दो भगवान, इनका समय बढ़ जाए। समय कौन बढ़ा सकता है? जिसको तुमने समय दिया। आदान प्रदान का जमाना है, जिसके पास जो होता है वो देता है। जिसके पास ज्यादा गाली होती है तो वो गाली देता है, जिसके पास ज्यादा भजन होता है तो वो भजन देता है, जिसके पास ज्यादा ताने होते हैं तो ताना देता है, जिसके पास में जो होगा वो देगा। सीधी बात है। आपके पास में फूल होंगे तो फूल दोगे, कांटे होंगे तो कांटे दोगे, आपके पास में जो होगा वो दोगे। तुमने महादेव को जो दिया है, महादेव को आपने समय दिया, तो महादेव भी आपको समय देगा। इसीलिए तो जब व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बीमारी हो जाती है, बड़ा रोग हो जाता है, तो लोग महामृत्युंजय का जाप करवाते हैं। महामृत्युंजय का जाप क्यों करवाते हैं? कि महादेव इनका समय बढ़ा दो, अभी थोड़ा सा वो रह जाए, थोड़ा समय बढ़ाओ महादेव, थोड़ी कृपा कर दो महादेव। वो शिव से कहते हैं, क्योंकि समय बढ़ाना किसी के हाथ में नहीं है। शंकर जी का किसी का नाम कालाधिपति नहीं, केवल एक है कालाधिपति, उसको महाकाल कहते हैं। कालाधिपति कहते हैं उसको, क्यों? वो बिना घड़ी के घड़ी बना देता है, वो बिना घड़ी के घड़ी देख लेता है, और देख लेता है कि अभी इसको और थोड़ा सा चाहिए समय, तो वो यमराज से भी कह देता है ये मेरा भगत है, थोड़ा छोड़ दे, और 1-2 साल निकाल चल। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब, अंत समय प्रभु किस रूप में आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, किसको मालूम? एक पत्र आया, देखिए उस पत्र में लिखा किसी ने, कमला सोनाकुल, कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूँ, मैं पुणे से हूँ। कमला सोनाकुल, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कमला सोनाकुल, मैं पुणे की रहने वाली हूँ। आपकी कथा रोज आस्था चैनल पर देखती हूँ। केवल 1 साल हुआ है आपकी कथा, 1.5 साल हुआ है आपकी कथा सुनते हुए। आप कहते हो टीवी के सामने भी सुनना, तो दिल से सुनना। मैं सुनती हूं। 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर था। कितने साल से? 13 साल से ब्रेस्ट कैंसर है। मेरी हालत बहुत खराब रहती थी, ऑपरेशन भी बहुत हुए, पर ठीक नहीं हुए। डॉक्टर ने कह दिया था, आप कोई जवाब दे दिया, कैंसर का कोई इलाज नहीं, अब हो गया। जो बच्चे दुखी रहे, कथा सुनना चालू करी,
13 साल कैंसर से निकाले। जब हार गए, डॉक्टर ने भी कह दिया अब शरीर ऐसा ही रहेगा, बार बार कैंसर का क्रम बन रहा था, हार गई। तब कथा मन टीवी में लगाया, बदलते बदलते आपकी कथा मिली, सुनना चालू करी। आप कहते हो दिल से सुनना, वो दिल से देता है। मेरे बच्चों से कहा मैं मंदिर नहीं जा पा रही मेरे कैंसर के कारण, तुम मंदिर जाके एक लोटा जल चढ़ाकर पानी ला दो, मुझे पीना है। वो जल लाते, मैं कैंसर वाली जगह पर उसको लगा लेती, पी लेती। गुरुदेव 13 साल तड़पती रही, पर 6 महीना पानी पिया। मेरी वापिस मेडिकल में टेस्ट होने के लिए कैंसर की रिपोर्ट फिर गई। मैं खुद जांच के लिए गई, डॉक्टर ने कह दिया ये कैंसर कभी समाप्त नहीं हो सकता था, तुम्हारे शरीर का कैंसर कैसे समाप्त हो गया ये समझ में नहीं आया। ये सब कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, कमला सोनाकुल पुणे की रहने वाली हूं मैं। गुरुदेव कैसे समाप्त हो गया? विश्वास तुम्हारा, भरोसा तुम्हारा, दृढ़ता तुम्हारी। एक पत्र में तो और बड़ी विचित्र बात लिखी उसने, मैं धमणगांव तालुका जलकोट लातूर से आई हूं। मेरा नाम मेघा दंता नोगरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। दिख गई? हाँ, ऐसे हाथ हिला दो एक बार। मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कथा में पहुंच पाऊंगी और बाबा मुझे कथा सुनाने भेज देगा। पर मैंने भी मेरे परिवार वालों से कहा था अगर मैं ठीक हो गई तो मुझे कथा में जरूर भेजना। गुरुदेव मेरे पीठ पर एक गठान हो गई थी, वो बहुत बड़ी हो गई थी। डॉक्टरों को जांच कराई, ऑपरेशन का बोल दिया। पर मैं शिव जी की भक्त, आपकी कथा सुनकर इतनी पक्की हो गई कि मैंने भी सोच लिया कि अब बाबा के भरोसे रहूंगी। दवाई जरूर खाती थी पर शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीने लगी। बाबा से कहती बाबा कुछ भी हो मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। और क्या वर्णन करूं गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। केवल बाबा को प्रणाम करने के लिए एक दिन प्रदोष का दिन शाम का समय मंदिर में दिया लगाने गई, प्रणाम करा, झुकी, पीछे से कोई मेरे ऊपर गिरा, गठान फूट गई। पूरा पस निकल गया। जांच कराई, डॉक्टर बोले अब गठान नहीं है, तुम पूर्ण तरह से ठीक हो। यह शिव तत्व है, ओ घड़ी है। बैठो बहन, ठीक हो ना? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर का गुणगान इसी को कहते हैं, भगवान शिव की भक्ति इसको कहते हैं। तुम्हारा विश्वास क्या है, तुम्हारी भरोसा क्या है, तुम्हारी दृढ़ता क्या है? तुम किसी भी कथा में जाना, बहुत जाना मना नहीं, पर आपके नगर में, आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कभी मौका मिल जाए और यदि हम कथा करने के लिए अगर वहाँ शिव जी की कृपा से पहुँच जाएं, तो आपसे केवल एक निवेदन है, तुम धन भले लेकर मत आना, मोबाइल पैसा कुछ भले लेकर मत आना, पर अपना दिल लेकर कथा में जरूर आना। विश्वास, भरोसा, दृढ़। और जितने भरोसे से सुनोगे उतना वो तुम्हारा साथ देगा, कदम से कदम मिला। कभी कभी तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे साथ कोई चल रहा है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होगा मंदिर में जल चढ़ाकर आप बाहर निकलोगे, ऐसा लगेगा कोई ने मुझे पीछे आवाज लगाई। कभी आपको लगेगा मंदिर से जाते आते आपको ऐसा लगेगा अपने घर से मंदिर तक के बीच में कोई मुझे देख रहा है, पता नहीं कौन देख रहा है। कभी ऐसा लगेगा मुझे जाने की कथा में तैयारी कर रही हूँ, गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ, बस आ नहीं रही, और मन से उसको पुकारा, कोई ऑटो वाला आकर खड़ा हो जाएगा और कह देगा चल तुझे छोड़ कर आ।
ये विश्वास शिव के प्रति है। भीड़ बढ़ाने के लिए हमारे ये शिव महापुराण की कथा में कभी मत आओ, विश्वास बढ़ाने के लिए आओ। भीड़ बढ़ाने से कौन सा हमारा फल होगा? क्या फायदा तुम्हारी भीड़ बढ़ाने से? बेचारे जजमान को टेंशन हो जाता है, शंकर भाऊ से पूछना। भीड़ बढ़ाने से हमें कोई फायदा नहीं, जजमान को टेंशन हो जाता है। अब इनकी व्यवस्था कैसे करूं, कहां बिठाऊं? कल जितने थे आज उससे 1.5 ज्यादा आए हो। पूरे जगह जगह जहां गाड़ियों की जगह थी सब फुल पड़ी है। ये पीडब्ल्यूडी का मैदान भी आज सोच रहा है मैं काय को मैदान बन गया, काय को मैदान सोच। कल पुलिस के जवान बात कर रहे थे, इतना तो कोई मिनिस्टर फिनिस्टर आता है तो इकट्ठे नहीं होते, तो इकट्ठे कैसे हो? इन सबको किसी ने बुलाया है क्या? नहीं, बुलाया तो केवल एक ने है, बोल बम का नारा है बाबा, वो बुलाता है। तो और कथा विश्वास की कथा है, आप सुनो, शिव तत्व को धारण करो। जिस जिस नगर में जिस जिस क्षेत्र में कथा होती है, हम उनसे, जैसे ये कथा यहां पूरी हो जाएगी, कितनी तारीख को पूरी होगी? 15 साल हुई ना, 21 को पूरी हो जाएगी। हमारी एक गादी की कथा होती है 23 तारीख से, जो हम कई सालों से अग्रवाल महिला मंडल की करते आए हैं, सीहोर में अग्रवाल धर्मशाला में। वो छोटा सा भवन में हमारी जो गादी है उस जगह से हम बाजते आए हैं, तो वो कथा हो जाएगी। 23 तारीख से वो चलेगी, 29 तारीख तक वो पूर्ण होगी। फिर वो कथा ना चैनल पर आएगी, ना मोबाइल पर आएगी, ना टीवी पर आएगी, क्योंकि वो धर्मशाला बहुत छोटी होती है जिसमें हमारी गादी की कथा होती है, तो उसमें इतने लोगों को भर नहीं सकते। तो हम उसको ना तो टीवी पर दिखाते हैं ना चैनल पर दिखाते हैं, बस वहाँ जो भक्त हैं वो सुन लेते हैं। वो कथा पूरी हो जाएगी, श्राद्ध पक्ष लग जाएगा। 1 तारीख से 5 तारीख तक श्राद्ध पक्ष में देव पितर शिव महापुराण की कथा कोटा राजस्थान में 2 बजे से 5 बजे तक टीवी पर सुनने को मिलेगी। कोटा राजस्थान की पवित्र भूमि पर दशहरा मैदान में वो पावन कथा 2 बजे से 5 बजे तक अपने अपने पितरों की शांति के लिए। और जो कोटा राजस्थान के आसपास के लोग हैं वो अपने छोटे से चित्र को अपनी गोदी में रखकर कथा का रस तत्व पितृ पक्ष में करेंगे। उस कथा का नाम रहेगा देव पितर शिव महापुराण की कथा। वो 5 तारीख को पूरी होगी, 5 दिन की। इसके बाद में 7 तारीख से 13 तारीख तक कथा छत्तीसगढ़ के शिवधाम कोड़िया में प्रारंभ हो जाएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक वो 7 दिन की पूरी शिव पुराण होगी, जिसको गो पितर शिव महापुराण की कथा का नाम दिया गया है। इन पितृपक्ष की कथा का जब भी आप स्मरण करें, आप अपने घर पर आस्था चैनल पर भी सुने, फेसबुक यूट्यूब पर भी श्रवण करें, तो अपने पितरों का स्मरण कर कर सुनना, पितरों का स्मरण। और अगर आप नियम से सुनने वाले हैं तो जरा सा 4 दाना चावल का हाथ में लेकर श्राद्ध पक्ष की कथा को जो आप सुन रहे हैं, चाहे देव पितर कथा 5 दिन की, चाहे श्राद्ध पक्ष की 7 दिन की कथा गौ पितर, 4 दाने चावल के लेकर उसको श्रवण कर कर वो चावल के दाने पक्षियों को अपनी छत पर कथा सुनने के बाद डालें। आपको जो लाभ होगा पितृपक्ष की कथा का, वो जिंदगी भर आप समझ नहीं पाएंगे कितना लाभ कैसे प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ में भी जो कथा है कोड़िया, शिवधाम कोड़िया में, उनसे भी निवेदन करेंगे, छत्तीसगढ़ वालों से भी, कि कथा का नियम बनाकर रस तत्व को ग्रहण करना, ये विश्वास के साथ सुनना कि कथा है क्या, कथा रस तत्व सुना। विधि का विधान टलता नहीं है,
पर उस विधि के विधान को कौन टाल सकता? जन्मेजय से वेदव्यास जी ने कहा, तू अगर दिल से कथा सुन लेता जन्मेजय, तो तेरे शरीर में रोग नहीं रहता। विधि का विधान केवल शिव टाल सकता है, बाकी का कोई नहीं टाल सकता, केवल शिव। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव की आराधना करता है, शंकर का जो उपासक होता है, सामने काल आने से भी डरता। ये नहीं कि मौत नहीं आएगी, ये नहीं कि मृत्यु नहीं आएगी, ये नहीं कि दुख नहीं आएगा, बीमारियां नहीं आएगी, कष्ट नहीं आएगा, सब आएगा। पर आप अपने दिल को कथा में लगाकर रखोगे। दिल से अगर शिव पुराण की कथा सुन ली, बाबा को एक लोटा जल दिल से चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, तो दुख जो आया है ना, वो धीरे धीरे जल चढ़ाने से, बाबा का भजन करने से कटता चले जाएगा। कटेगा जरूर, थोड़ा समय लगता है। फाइल अगर मोटी है तो थोड़ा समय लगेगा। दुख बड़ा है, कटने में थोड़ा समय लगेगा। वो माता ने लिखा 13 साल तक कैंसर से जूझी है, 13 साल, और मिल गई शिव महापुराण की कथा और दिल लगा लिया बाबा से, बैठ गई। वो तो टीवी के सामने आसन लगाया और कथा सुनी, दिल लगा लिया। 13 साल जो कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हो, 13 वर्ष, और चित्त लगाया बाबा से, दिल लगाया। और कई लोग ऐसे होते हैं, तुम देखना, जो अंधे व्यक्ति की अगर आंख आ जाती है ना, तो सबसे पहला काम वो एक ही करता है, आंख आते से ही अपने हाथ में जो छड़ी होती है, डंडा होता है, लठिया होती है, उसको फेंक देता है, क्योंकि आंख वापिस आ गई। दुनिया के लोगों की सबसे बड़ी एक सोच विचार ये है कि जैसे ही उसका कोई काम बन जाता है, अच्छा काम हो गया, सब काम हो गया, काम होते सही जब उसका दूसरा कोई काम आता है और भगवान नहीं सुनता, तो वो मंदिर जाना छोड़ देता, लठिया कोई फेंक देता, छड़ी को फेंक देता, डंडे को फेंक देता। बल्कि बाबा से कहते रहना चाहिए, अरे छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे रे, ओ बाबा तेरा साथ न छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, संगी छूटे साथी छूटे, सब कोई छूटे रे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ न छूटे, भोले तेरा साथ न छूटे, शंभु तेरा साथ न छूटे, छूट जाए संसार, प्रभु तेरा साथ। नजर का इलाज हो सकता है, पर नजरिए का इलाज नहीं हो पाता। कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसकी आंखों में ड्रॉप डाल देता है, दवाई दे देता है और आंखों का इलाज करता है, चश्मा बना देता है। दिखने लगा दूर का? हाँ साहब। फिर कोई गया, डॉक्टर साहब पास का नहीं दिखता, डॉक्टर ने उसका भी इलाज करा, चश्मा बनाकर दे दिया, उसको पास का दिखने लगा। एक गया तो उसने कहा ना तो दूर का दिखता ना पास का दिखता, कुछ ऐसा कर दो। डॉक्टर ने एक ही चश्मे में 2 ग्लास लगा दिए, नीचे पास का ऊपर दूर का। किसी किसी के चश्मे में ये फैसिलिटी है, आधा आधा कांच है, नीचे पास का दिखता है, ऊपर दूर का दिखता है, आधा आधा।
सारे मरीज जाते हैं डॉक्टर के पास, जाकर कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता। आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास जाकर नहीं बोला मुझे मेरा भोलेनाथ नहीं दिखता। कोई चश्मा हो तो जरूर बता। डॉक्टर भी कह देगा तुम्हारी आंख का ऑपरेशन कराओ, शिव पुराण की कथा में जाओ। शिविर लगा है, नेत्र शिविर पुणे में चल रहा है 7 दिन का। शंकर भाऊ और पूरा जगताप परिवार, इस अश्वनी ताई हो चाहे विजय भाऊ हो चाहे इनकी मित्र मंडली हो, इन्होंने 7 दिन का ये नेत्र शिविर लगवाया है। यहां कुछ नहीं होगा। उस डॉक्टर के पास जाओगे तो वो चश्मा चढ़ाएगा, पर शिव महापुराण की कथा वो नेत्र शिविर है, ये चश्मा नहीं लगाती। क्योंकि आजकल बड़ा रिसर्च सेंटरों में रिसर्च हो गया, चश्मे से अच्छा लेंस है। तो यहां जितने भी भक्त शिव की कथा सुनने के लिए आते हैं, इनको चश्मा नहीं लगाया जाता, इनकी आंखों में वो लेंस फिट कर दिया जाता है जिससे महादेव नजर आता है। केवल शिव और शंकर के सिवा कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिखता। घर से चली, परिवार वालों ने पूछा कहां जा रही? शिव पुराण में। इतनी जल्दी? कथा तो 1 बजे, तू 8 बजे चल दी। पराठे भी ले जा रही है इतने सारे, आजू बाजू वाली को खवाऊंगी, 2-4 मैं भी खा जाऊंगी। अच्छा ठीक है, इतना सामान उठा ले कि 2 पानी की बाटल, टिफिन, बिस्कुट सब ले जाएगी। आओ, अब तो घर की पौवन टेंशन में आ गई। बुढ़िया 2 कदम घर में नहीं चलती। सुबह से उठ के पराठे बना रही, गुनगुनाती श्री शिवाय नमस्ते, श्री शिवाय नमस्ते। और पराठे बना के टिफिन में भर के और रख के और पाटी वाटी पाड़ के और तैयार, पटली वटली भी जोरदार। और तैयार हुआ के और बस निकल के बाहर ही गई थी। इतने में आवाज लगाई, ओ बिंदड़ी, अरे कहां गई? इतने में बहू आवाज लगा सुनते सी, हाँ मम्मी, लाल वाला रुमाल ले गया, दे तो जरा। और रुमाल लेके कमर में खोस के चली, ऑटो वाले के पास गई। एक्सक्यूज मी प्लीज। ऑटो वाले ने भी कह दिया आंटी नंबर 1। ऑटो वाला भी कहे तो क्या कहे, इतनी व्यस्त। और क्या मेरे को सांघवी, पूरा एड्रेस तुम बोल लेना हो प्लीज, मेरे को सांघवी जाना है और कथा स्थल पहुंचना है। तो इतनी जल्दी क्या है? नहीं, जल्दी जाना है, सब भर के बैठ जाएंगी, फिर मेरे को जगह नहीं मिलेगी। आंटी मेरे को भूख लग रही है, 8 बजे का टाइम है, नाश्ता कर लो। तू ऑटो चला, मेरे पास सब है, तू ऑटो चला। और उन्हें पराठा निकाल के उसमें अचार लगा के फिंगर बना के उसके हाथ में पकड़ा दिया। ये क्या है कि पोंगा। ऑटो वाला के इतनी जल्दी क्या है? बस तो वो कहते ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम। बस अब दौड़कर कथा पंडाल में जो आई, तो सबसे पहले तो 1 नंबर गेट पे गई, कहीं पहचान वाला मिल जाए और 1 नंबर से अंदर होते। वहां नहीं मिला तो फिर 2 नंबर गेट पे गई। फिर पुलिस वाले अंकल को देख के बोली, आंटी। इतने में पुलिस वाले ने कहा, एक बात तो है, महाराष्ट्र के पुलिस के लोग भी बहुत भावपूर्ण शिव भक्त है, साथ है भावपूर्ण। इतने में आंटी को देखकर कह दिया, ए काकी, ए आई,
आई भी चलते चलते पीछे से मुस्कुरा के स्माइल दे गई। पुलिस वाला भी सोच में पड़ गया, कितनी भगवान की भगत है रे, जान दे जा। और यहाँ आते से ही जगह वगह देख के फिर बैठी, अपना बढ़िया आसन मासन लगा के, और पड़ोसन से कल के गई थी तुम्हारे लिए पराठे लाऊंगी, तो पड़ोसन भी इतनी उस्ताद, उसके लिए जगह एक्स्ट्रा रखी। आते से बैठे, हम तो तुमको बता रहे हैं, तुम्हें कल अगर जगह संभालना है तो पराठे की बात याद रखना। जाते समय यहाँ बोल कर चली जाना अपनी अड़ोसन पड़ोसन, कल आऊंगी ना मैं तेरे लिए पूरन पोली बना के तैयार, तैयार, सब तैयारी में बैठी। शिव कथा है और घड़ी है मेरा। शंभो शरण मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया कर। शिव तत्व को जानना, शिव की ओघड़ी को पहचानना, और जिस दिन शिव को पहचानेगा उस दिन जीवन का एक आनंद हो जाए, जीवन का। शंकर को जिस दिन पहचान गो, जीवन का सारा सुख तुम्हारे पास होगा, सारा सुख। वो कहे अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्त मैं, शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव की कथा कर रही है। सुंदर मोर वन में, मोर गांव में एक स्त्री को जो रोता हुआ देखा था, बिलखता हुआ देखा था श्री नंदीश्वर ने, उस स्त्री को बिलखता हुआ जानकर, कराहते हुए जानकर, नंदी ने माता पार्वती जी से जो विनय करा था, पार्वती जी ने नंदी को भेज दिया, जाओ नंदी कराह वन में जाकर जरा एक बार वापिस उस स्त्री से मिलो जो कभी तो नदी का रूप ले लेती है, कभी स्त्री का रूप ले लेती है। उन मोरों से मिलो जो कभी वृक्ष का रूप ले लेते हैं, कभी मोर का रूप ले लेते हैं। नंदी गए, और नंदी ने जाकर उस मोर गांव के अंदर, मोर वन के अंतर्गत नंदी कुछ देर बैठे। स्त्री आई, वो करा रही थी, रो रही थी। फिर पूछा वापिस, नंदी ने आज वो स्त्री से पूछा, तेरे कराहने का कारण क्या, तेरे रोने का कारण क्या? कहा, यहां एक असुर रहता है
जिसका नाम सिंधुरासुर है। वो असुर बड़ा प्रबल है। एक युग पूरा होता है, दूसरे युग में वो दूसरा रूप ले लेता है, तीसरे युग में तीसरा रूप ले लेता है, चौथे युग में चौथा रूप ले लेता है। वो असुर बार बार रूप धारण करता है, बार और बड़ा कष्ट प्रदान करता है। स्त्री ने कहा ये जितने वृक्ष हैं ये मोर का रूप लेते हैं, कभी वृक्ष का रूप लेते हैं, क्योंकि ये असुर बार बार कष्ट देता है। ये सिंदूरासुर बड़ा बड़ा प्रबल दैत्य है। हम बड़े दुखी हैं, बहुत कष्ट है। तुम शंकर जी के नंदी हो। उस करहा नदी ने कहा, उस करहा स्त्री ने, करहा नदी ने कहा, शंकर भगवान का नंदी हो, शंकर भगवान का गण हो, शंकर भगवान का नाम लेने वाला हो, चाहे शंकर भगवान की स्तुति करने वाला हो, चाहे शंकर भगवान के नाम का उच्चारण करने वाला हो, अगर उसका भी दर्शन इस पवित्र भूमि पर हो जाता है तो ना जाने कितने असुरों का संहार तो वैसे ही हो जाता है, वैसे ही। ना जाने कितने असुरों का संहार हो जाता है। कभी आप स्मरण करिएगा, अगर आपके घर में गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा हो या आपके पास पोथी हो तो उसमें पढ़ेंगे, विद्येश्वर संहिता में लिखा है कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बोलने वाले व्यक्ति का भी मात्र दर्शन हो जाता है, उसके चेहरे का, उसके मुख का भी दर्शन हो जाता है तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है और हमारे पाप कट जाते हैं। अब लोग हमसे कहते हैं महाराज जी एक बात बताओ कि इतनी सारी भीड़, इतने सारे भक्त इकट्ठे कैसे हो जाते हैं? हम स्पष्ट कहेंगे, आप लोग यहाँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो, अपने अपने घर को जाते हो, या तुम्हारे यहाँ टीवी चल रही हो, उस टीवी पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का समय आता है तो टीवी की वॉल्यूम तेज कर देते हो। जितने घर में सदस्य हैं वो अगर इसका उच्चारण करते हैं, कानों में शब्द जाता है, दीवालों पर भी वो शब्द टकरा कर वापिस आता है, रोमावली में वो शब्द आता है, तो कहीं ना कहीं इस संसारिक जीव का कल्याण निश्चित होता है और उसका उद्धार निश्चित होता है। भाई कुछ ना कुछ तो होता है ना। वो कहते हैं ना, वो कहते ना सबसे ज्यादा दुखी रहती है एक स्त्री। तो पूछा भाई तू क्यों दुखी है? तेरे को तो दुख होना ही नहीं चाहिए, तो खुश रहे, भगवान का भजन कर, स्मरण कर, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, काहे को दुखी रहे? अरे गुरुजी काम करती हूं तो सांस फूल जाती है, नी करती हूं तो सासू फूल जाती है। अब बताओ दुखी नहीं तो क्या? मैंने कहा कुछ भी मत कर, सांस पे भी ध्यान मत दे और सासू की गाली पर भी ध्यान मत दे। जब भी तू कोई काम कर, भगवान का नाम लेकर और विश्वास के साथ काम कर, तो ना सासू फूलेगी ना सांस फूलेगी। बस इतना जरूर है, अगर भगवान का नाम लेकर काम करेगी तो तू जरूर फूलेगी। भगवान की भक्ति में तो वैसे फूलना। अब कल की बात, हम लोग यहाँ से जा रहे थे और आगे जाके वो ये रोड से निकले, उस रोड पे गए, उस रोड से बड़ी रोड पे गए, तो वहाँ कुछ माताएं कथा सुन के जा रही होगी। तो अब एक बुजुर्ग
लगभग उसकी उम्र होगी मेरे ख्याल से 70-80 साल की, 70-75 साल की। वो भी कथा सुन के जा रही है। कथा से इसे मालूम पड़ा सुन के क्यों जा रही, क्योंकि उसके सिर पर चंदन लगा हुआ था। तो हम समझ गए कि कथा में ऐसा ही होगी। और इधर से गाड़ी आ रही, कुछ माताएं इधर से आ रही, बेचारी बच्चों को लेके आ रही, कोई कुछ लेकर आ रही, वो भी कथा में से आ रही। अब इसने देखा गाड़ियां आ रही तो खुद बीच में खड़ी हो गई। सबसे पहला काम घर में करा गया घर की सफाई। आपसे भी निवेदन है, आपके घर में जब लक्ष्मी बढ़ने लगे, दिवाली से मतलब नहीं है, दीपावली से मतलब नहीं है सफाई का। जब तुम्हारे घर में संपदा बढ़ने लगे, तुम्हारा व्यापार चलने लगे, तुम्हारी दुकान चलने लगे, तुम्हारी नौकरी अच्छी तरक्की की हो जाए, तुम्हारा पैकेज बढ़ जाए, खूब तुम कमाने लगो, तो निवेदन है जब लक्ष्मी तुम्हारे घर में आने लगे तो इस दिल की, इस मन की भी सफाई प्रतिदिन करते रहना, जिससे इसमें अहंकार ना जम जाए, इसमें अभिमान ना आ जाए, इसके अंदर अहंकार प्रकट ना हो जाए। जब आप अपने दिल की सफाई कर कर रखोगे, अभिमत्ता में नहीं फूलोगे, अहंकार में नहीं फूलोगे, अहंकार में अधिक नहीं बढ़ पाओगे, तो ये निश्चित है तुम्हारे यहां लक्ष्मी टिकेगी। जिसका घर साफ हो जाता है, सफाई हो जाती है, उसके यहां लक्ष्मी थोड़ी टिकती है, रुकती है, रहती है। आपके भीतर से अहंकार गया, काम गया, लोभ गया, वासना गई, तृष्णा गई, अहंकार गया, तो लक्ष्मी तुम्हारे घर में टिकेगी। और अगर तुम थोड़े बहुत भी अहंकार में फूल गए, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा वैभव, मेरी सत्ता, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, जब तुम अहंकार में फूलने लगोगे तो लक्ष्मी फिर टिकती नहीं, फिर लक्ष्मी चली जाती है, वहां टिकेगी नहीं लक्ष्मी। इसलिए दीपावली के पहले का सबसे पहला काम है सफाई करना। सफाई का मतलब ये नहीं है कि घर की सफाई करना, सफाई का मतलब है अपने दिल की सफाई करना, अपने मन की सफाई करना, इसके अंदर अहंकार ना रह जाए, इसके अंदर काम आसक्ति, तृष्णा ना रह जाए। अभिमत्ता से दूर हो जाओ। शिव महापुराण की एक बात अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से उतार कर रखी है, जो आपके जिंदगी में, आपके भी जीवन में और हमारे भी जीवन में काम आती है। कभी बहुत बड़े विद्वान मत बनना और बहुत बड़े ज्ञानी मत बनना। ज्यादा विद्वान बन जाते हैं, ज्यादा ज्ञानी बन जाते हैं, तो वो भरा हुआ जो मटका है ना, वो झलकता है। अंदर अगर पात्र के अंदर दूध भरा हुआ है, पात्र के अंदर, बर्तन के अंदर अगर पानी भरा हुआ है, तो अलग से हम पानी डालेंगे तो उसमें भराएगा नहीं, बाहर झलक जाएगा। उसमें दूध भराएगा नहीं, झलक जाएगा। उसमें तेल भराएगा नहीं, तेल झलक जाएगा। अगर वो पात्र खाली है, पात्र अगर खाली है, तो उसमें जो भरोगे वो भरता चले जाएगा। तो बहुत विद्वान नहीं बनना, बहुत ज्ञानवान नहीं बनना हमको कि मुझे सब आता है, मेरे को सब कथा मालूम है, मेरे को मत सुनाओ, तुम मुझे मत बताओ। कई बच्चे कह देते हैं, कई बहुएं कह देती हैं अपनी सास से, मम्मी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं कोई तुम्हारे जैसी अनपढ़ नहीं हूं, बहुत पढ़ी लिखी हूं, मुझे बहुत ज्ञान है। कई बार बेटे कह देते हैं, पापा तुम तुम्हारे लेवल से दुकान चलाते होगे, मुझे मेरे लेवल से चलाना है, मैं सुन नहीं सकता, मुझे सब पता है, मुझे सब ज्ञान है। थोड़ा सा पढ़ लेने से, थोड़ा सा विद्या अध्ययन कर लेने से बहुत ज्ञानी मत बनना। निवेदन है, बहुत ज्ञानी नहीं। 4 इंजीनियर एक आड़ा टेढ़ा पाइप, उस आड़े टेढ़े पाइप में 4 इंजीनियर एक तार को डाल रहे थे और वो इंजीनियर से तार अंदर नहीं गया। एक किसान
उन इंजीनियर को देखकर दुखी हो गया। उसने कहा तुम्हें देख रहा हूं 4 दिन से तुम तार को उसके अंदर डाल रहे हो, आड़ा टेढ़ा पाइप है, इसमें जा नहीं रहा, मैं डाल सकता हूं। चारों इंजीनियरों ने विचार करा, बताओ कैसा मूर्ख है, एक तो किसान गांव में रहने वाला, अकल तेरे में नहीं, हम 4 बड़े बड़े इंजीनियर, हमारी विद्वत्ता को तू क्या जानेगा, क्या तू इस तार को अंदर डाल सकता है? हाँ डाल दूंगा। एक इंजीनियर का दे दो इसको। उसने कहा अब भी आया, घर गया, घर के मकान में से एक चूहे को पकड़ लाया, चूहे की पूंछ में तार को बांध दिया, चूहे को अंदर छोड़ दिया, तार बाहर निकल गया, तार बाहर निकल गया। कभी कभी बहुत विद्वत्ता का अभिमान हमको डुबो देता है। रावण में और हनुमान जी में एक बहुत बड़ा अंतर था। रावण कौन था? आज भी लोग कहते हैं रावण बहुत विद्वान था। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। रावण के लिए जो भी बोलेगा तो एक बात बोलेगा कि रावण बड़ा विद्वान था, पर हनुमान जी के लिए कोई नहीं बोलेगा कि हनुमान जी विद्वान थे। हनुमान जी के लिए लोग कहते हैं विद्यावान गुणी अति चातुर। क्या बोलते हैं? बोलो जम के बोलो जरा। विद्यावान गुणी अति चातुर। हनुमान जी को विद्वान नहीं कहा, हनुमान जी को विद्यावान कहा। विद्वान जो होता है वो जगत में डोंडी पीटता रहता है, मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मुझे सब अक्ल है, तुम लोग नहीं जान सकते, हम लंकेश हैं, हम लंकेश है, यह विद्वत्ता। और विद्यावान क्या होता है? जब लंका में भी प्रवेश करता है तो मशक समान रूप धरकर प्रवेश कर जाता है। विद्वान में और विद्यावान में अंतर है। विद्वान झुकना पसंद नहीं करता, विद्वान छोटा बनना पसंद नहीं करता, और विद्यावान बहुत छोटा होकर अपना काम निकालकर आगे बढ़ता चले जाता है, वो विद्यावान होता है। रावण को इतना ज्ञान होने के बाद भी रावण के नाम के आगे विद्यावान नहीं लिखा, उसके आगे पर विद्यावान संबोधन से संबोधित नहीं किया उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है बहुत ज्ञानी नहीं बनना हमको, बहुत विद्वान नहीं बनना हमको। आपको कितना आता है ये आप अपने अंदर रखिए, आप कितने चतुर हैं ये चतुरता आपके अंदर रखिए, आप कितने विद्वान हैं ये विद्वत्ता आपके अंदर रखिए। जब शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तब अपनी विद्वत्ता कभी मत दिखाना। कोई जल चढ़ा रहा है, आड़ा टेढ़ा चढ़ा रहा है, शंकर जी को जल चढ़ाते समय तुम्हें नहीं कहना है कि जल ऐसे चढ़ाओ। तुम जब वो जल चढ़ाकर मंदिर के बाहर चले जाए और आप भी मंदिर के बाहर हो जाओ तब कहो कि तुम गलत तरीके से जल चढ़ा रहे थे, जल चढ़ाने का तरीका ये है, बेलपत्री चढ़ाने का तरीका ये है। पर भोलेनाथ के सामने अपनी विद्वत्ता नहीं दिखाना, अपना विद्वान पद मत दिखाना, भगवान के सामने ये मत दिखाना कि मुझे बहुत कुछ आता है और इसको कुछ नहीं आता। भगवान के सामने तुम ये कभी मत दिखाना कि मुझे सब कुछ आता है, इसको कुछ नहीं आता। जितने छोटे बन जाओगे मेरे भोले बाबा के आगे, जितने नरम बन जाओगे मेरे शंकर जी के सामने, जितने छोटे बन जाओगे उतनी झोली भरकर अपने घर पर लेकर जाओगे। जितने छोटे बन सकते हो उतने बन जाओ, जितने नम्र बन सकते हो उतने बन जाओ। वो ब्राह्मण की बेटी, बालक ने आकर उससे लड्डू मंगा पर उसने नहीं दिया। अब उसकी नम्रता देखिए, उस बेटी की विद्या देखिए। मैं तुमको लड्डू नहीं दूंगी। क्यों नहीं दोगी? क्योंकि तुम गणेश नहीं हो।
अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी सूंड होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारे बड़े बड़े कान होते, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारी तोंद निकली हुई होती, अगर तुम गणेश होते तो तुम्हारा गज का मुख होता, पर तुम्हारा तो मनुष्य का मुख है। तुम तो मानव का मुख लेकर बैठे हो, तुम गणेश नहीं। गणेश जी ने कहा, मैं तुझे क्या सबूत दूं कि मैं गणेश हूं? सबूत क्या दिया जाए कि मैं गणेश हूं? यह अनभिज्ञता है हमारी। एक छोटा सा लड़का पापा की शादी की एल्बम देख रहा था। किसकी शादी की? जम के बोलो जरा। पापा की शादी की एल्बम देख रहा है, और पापा की शादी की एल्बम देखते 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 एल्बम जब वो देखना प्रारंभ करा, देखता गया देखता गया देखता गया, पर वो एल्बम को देखते 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 आखिरी में खूब जोर जोर से रोने लगा। तो मम्मी ने पूछा, क्यों रो रहा है? इसमें मेरा फोटो नहीं है। मां उसको समझाए कि तू पैदा ही नहीं हुआ था रे, इस फोटो में कहां से तू होगा? ऐसे संसार के कई लोग हैं। जो रामायण पढ़ते हैं पर रामायण पर विश्वास नहीं करते, महाभारत पढ़ते हैं पर महाभारत पर विश्वास नहीं करते, शिव पुराण सुनते हैं पर शिव पुराण पर विश्वास नहीं करते। जो शंकर पर, राम पर, कृष्ण पर, हमारे वेदों पर, हमारी पुराणों पर, हमारी शास्त्रों पर जो विश्वास नहीं करता, समझ लेना कि वो पापा की एल्बम देखकर जिद कर रहा है कि मैं कहां हूं इसमें। उसको ये नहीं मालूम कि क्या शास्त्र, क्या वेद, क्या पुराण। आप लोग अगर रोज रोज मंदिर, वो तो अब लोग समझदार हो गए तो आप लोग किसी के सुनते नहीं हो। नहीं तो पहले जब शुरू शुरू में आपने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी होगी और मंदिर जाना चालू करा होगा, तो बहुत सारे लोग तुमको अक्ल देने वाले मिले होंगे। क्यों जाती हो, क्यों चक्कर में पड़ी हो बस सियोर वाला महाराज के, क्यों मंदिर जाती हो, क्या होगा बेलपत्र चढ़ाने से, क्या होगा फुलेरे का दर्शन करने से, क्या होगा धतूरा चढ़ाने से, क्या होगा वृक्ष की पत्ती शिव का श्रृंगार करने से। पहले लोग कहेंगे तुमको। पर मेरा बेटियों से, बेटों से, मेरा माताओं से, मेरा पुरुषों से सबसे निवेदन है, आज हरतालिका तीज है, आप 5 फुलेरे का दर्शन करने जाना, और 5 फुलेरे का दर्शन कर कर एक डायरी पर लिखकर रखना कि आज 18 सितंबर को मैंने फुलेरे का दर्शन करा था और 5 फुलेरे का दर्शन करते हुए मैंने बाबा से ये मांगा था, अगले साल वो फुलेरा बंधने से पहले तेरी मनोकामना पूर्ण होती कि नहीं होती, तू अंदाजा लगा कर दे। लिख के जरूर रखना कि सियोर वाला महाराज कहीं झूठ तो नहीं बोल दिया। मैंने जो मांगा था वो दिया कि नहीं दिया। एक बेटी ने एक पत्र लिखा, मेरा नाम अनीता खुटेटा, पत्नी श्री ओम प्रकाश खुटेटा है, मैं राहटनी पुणे की रहने वाली हूं, पुणे की रहने वाली हूं। मूलतः मैं बसवा राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम अनीता खुटेटा, पत्नी श्री ओम प्रकाश खुटेटा, मैं राहटानी पुणे की रहने वाली हूँ। मूलतः मैं बसवा राजस्थान की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। शिव कृपा का मैं क्या व्याख्यान करूँ गुरुदेव, आप हमारे साथ में पत्र को
एलईडी पर पढ़ सकते हैं और टीवी पर आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। शिव कृपा का मैं क्या व्याख्यान करूं गुरुजी। मेरी पुत्री जो कि पिछले 10 वर्षों से राजकीय सेवा में अध्यापिका के पद के लिए प्रयास कर रही थी, सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रही थी, पर 10 साल से उसको कोई फायदा नहीं हुआ, कुछ अंकों से असफल रह जाती थी। उसका विवाह 2009 में हुआ था। अभी कौन सा चल रहा है, कितना साल हो गया? अब 2009 में उसका विवाह हुआ था। तब से 2009 से वो प्रयास करती रही कि मेरी नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, नौकरी लग जाए, पर नौकरी नहीं लगी गुरुदेव। आखिरी में पिछले वर्ष फुलोरे का मतलब आपने बताया था। अब इस पत्र को देखिए, फुलेरे का मतलब आपने बताया था। उस फुलेरे का दर्शन मैंने अपनी बेटी से कहा कि वो कर, और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। राजस्थान सरकार में इसने बहुत पहले एक एग्जाम दिया था शिक्षक पद के लिए, जिसकी नियुक्ति बाबा ने बस फुलेरे का दर्शन कराकर इसको उस सरकारी शिक्षिका के पद पर नियुक्ति प्रदान की। यह शिव तत्व है, इसको घड़ी कहते हैं, इसको शंभू कहते हैं। और एक पत्र में उन्होंने एक और चीज लिखी है। इसी वर्ष बाबा की कृपा से 2023 में मेरे बाबा ने कृपा करी और पिछले वर्ष फुलेरे का दर्शन कर कर बाबा ने जो सुनी है, मेरी पुत्री ने पशुपति व्रत भी करा, बाबा का गुणगान भी करा, और पुत्री को 35 वर्ष की आयु में सरकारी अध्यापक की सफलता प्राप्त हुई है। ये बाबा की कृपा से प्राप्त हुई। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहते हैं? शंकर का गुणगान किसको कहा? आप क्या मांग रहे हैं शिव जी से, आप क्या कह रहे हैं शंकर भगवान से, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। भोला सब दुख काटो, सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। आप जाएं, हम तो बेटों से भी कहेंगे, हम पुरुषों से भी कहेंगे कि शर्म ना करें। किसी मंदिरों में अगर फुलेरा बंधा हो तो वहां जाएं, घरों में बंधा हो तो पूछ कर घर के अंदर दर्शन करने जाएं। अपने दिल की बात हाथ जोड़कर बाबा से हृदय के साथ कह कर आए, बाबा आप सुनोगे मेरी बात, आप स्वीकार हो। शिव तत्व है। शिव तत्व की प्राप्ति। एक फुलेरा दूज का धतूरा सुना है ना कथा में? शिवरात्रि के बाद जो फुलेरा दूज आती है, फुलेरा दूज का धतूरा उसमें, और एक शिव हरताली का तीज का फुलेरा। ये बहुत एक फुलेरा दूज के धतूरे का भी एक संवाद बड़ा सुंदर है, देखिए। पत्र बहुत बड़ा है हो। द्वारका, नागरगोजे, पुणे, हड़पसर महाराष्ट्र से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं, जहां भी बैठी हो
द्वारका नागरगोजे, पुणे हड़पसर महाराष्ट्र। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। द्वारका नागरगोजे पुणे हड़पसर से हूं। आप पत्र अपने एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़िएगा। बाबा जी कल भी मैंने आपको पत्र लिखा था लेकिन आपने पढ़ा नहीं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक लिखती रहूंगी। बाबा जी पिछले 12 साल से मेरी पीठ में और गर्दन के अंदर, गले के अंदर 2 गठान थी। बहुत त्रासदी थी। हॉस्पिटल में जांच कराई, डॉक्टर को बताया और श्रीदी हॉस्पिटल के अंदर जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा तुम्हारे पीठ में भी और गले के अंदर भी बड़ी गठान हो गई है, उसका ऑपरेशन जरूरी है, उसको निकालना पड़ेगा। मैं बहुत टेंशन में रहती थी गुरुदेव। अब रात भर रोती रहती। फिर एक सहेली ने मुझे आपके बारे में बताया। फिर मैंने आपकी YouTube पे कथा सुनना चालू किया। फिर आपने जो धतूरे का वर्णन बताया था फुलेरा दूज का, वो धतूरे का स्मरण करा। शिवरात्रि के दिन 7वां धतूरे का स्मरण शिवरात्रि के बाद जो आपने बताया वो किया। और बाबा की कृपा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी पीठ की गांठ और गले की जो गठान थी उसके ऑपरेशन के लिए मुझे तारीख निकाली गई और उस तारीख को मैं चेक कराने के लिए वापस गई तो डॉक्टर ने कहा ये कैसे हो सकता है, जिसका ऑपरेशन करना था वो गठान गल चुकी है। मैं बाबा को प्रणाम करने हड़पसर से। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती है। आई हुई हैं? अच्छा उधर हैं क्या? ठीक है, टीवी चैनल पर अगर वो दिख जाएं तो देख लेंगे, नहीं तो एलईडी वाले अपने कैमरे से कवर कर सकते। बधाई आपको, आपका स्वास्थ्य बाबा ठीक रखे। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर। शिव तत्व इसको कहता है। बैठो बहन, बैठ जाइए। शिव की भक्ति इसी को कहते हैं। एक शिवरात्रि के बाद आने वाली फुलेरा दूज, कौन सी दूज? फुलेरा दूज। और एक हरतारी का तीज का फुलेरा। इसके महत्व को जिस दिन तुम जान गए उस दिन सुख पा गए, सुख पा गए। लोग हंसेंगे और देखो दुनिया के लोगों का काम है हंसना, वो तो हंसते रहेंगे। लोग ताना भी देंगे, तुम सीहोर वाले महाराज का कहना मानते ही क्यों? लोग अपशब्द भी कहेंगे, पर आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। ये तो दुनिया के लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अब कहने को तो लोग कितना प्रेम से कहते हैं, कितना भाव से कहते हैं कि महिला घर की इज्जत होती है। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो जम के जरा, बोलते कि नहीं बोलते? कहने वाले कहते हैं कि महिलाएं घर की इज्जत होती है, महिला घर की इज्जत होती है। पर मेरा निवेदन है, जो कह रहे हैं कि महिला घर की इज्जत होती है, उनसे निवेदन है कि आप उस महिला अगर घर की इज्जत होती है तो उसको इज्जत देते क्यों नहीं हो? कहने में और करने में अंतर है। कहने वाला तो कह देता है कि महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, महिलाएं घर की इज्जत होती हैं, तो तुम कह तो रहे हो, पर अपने घर की महिला को इज्जत देना सीखो, अपने घर की महिला को आदर देना सीखो। केवल कहने से नहीं होगा कि महिला घर की इज्जत होती है। महिला को जिस दिन तुम इज्जत देना चालू कर दोगे उस दिन घर की इज्जत महिला होती है, तब मान्य होगा। ये तो दुनिया के लोग हैं, कुछ भी कहते फिरेंगे। इनका 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 कोई वर्णन नहीं है। कहते कुछ है, होता कुछ है, कहते कुछ है, करते कुछ है। बोलने को बोल दिया कि महिला घर की इज्जत होती है, पर इज्जत दो तो। इज्जत देने से महिला इज्जतदार बनेगी। आप इज्जत दोगे? आप शब्द कहते हो, जब देखो जब 3 शब्द ऐसे बोल जाते हो, 2 मिनट के लिए घर आते हो, आड़े टेढ़े शब्द बोलकर चले जाते हो, ताने देकर चले जाते हो, आप शब्द कहकर चले जाते हो, उसको पांव की ठोकर के बराबर मानते हो।
उसको धूल के बराबर मानते हो, और वो एक तरफ कहते हो कि महिला घर की इज्जत होती है। उसको इज्जत देना चालू करो, उसको सम्मान देना चालू करो। और जो सम्मान, जो इज्जत मेरे महादेव ने नारी को दी है, जो इज्जत, जो सम्मान मेरे भोले बाबा ने स्त्री को दिया है, जो इज्जत, जो सम्मान मेरे शंकर भगवान ने स्त्री को, नारी को दिया, ऐसा सम्मान दुनिया में कोई नहीं दे सकता। मेरे भोले बाबा जो दिए वो सम्मान कोई स्त्री को नहीं दे सकता। कौन दे सकता है? शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, शंकर भगवान का शिवलिंग जमीन पर, पार्वती जी जमीन पर हैं क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, पार्वती जी को थोड़े ऊंचे स्थान पर शंकर जी ने विराजमान करा। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना, शिव मंदिर में दर्शन करने जाना, शंकर भगवान बिल्कुल जमीन पर शिवलिंग रखा हुआ है और पार्वती जी थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी हुई हैं, थोड़े ऊंचे स्थान पर बैठी। जितना आदर मेरे देव अधिदेव महादेव ने स्त्री का करा है, जितना आदर मेरे देव अधिदेव महादेव ने नारी का करा है, इसीलिए तो सबसे ज्यादा संख्या में शंकर भगवान की पूजन करती कौन है? नारियां करती। कारण क्या है? क्योंकि उन्हें आदर दिया है, उन्हें सम्मान दिया है। जो अपनी नारी का सम्मान करते हैं, जो स्त्री का सम्मान करते हैं, जो आदर करते हैं नारी का, जो नारी के लिए शब्द श्रेष्ठ बोलते हैं, नारी उसका आदर करती है। और जो नारी को अपशब्द कहते हैं, फिर नारी भी उसका आदर करना बंद कर देती है। कई लोग हमसे भी कहते हैं तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां जाती हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं जाती हैं। गुरुजी तुम्हारी कथा में सबसे ज्यादा स्त्रियां पहुंचती हैं। हम उनसे क्या कहें? क्योंकि शंकर भगवान की कथा है और देवाधिदेव महादेव ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बराबरी में बिठाया, चरणों में बिठाया। इंद्र ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। पर केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने पार्वती को ऊंचा बिठाया और खुद नीचे आकर बैठ गए। स्त्री का आदर करिए। नारी घर की इज्जत होती है, तो मेरा निवेदन है उस नारी की इज्जत करना प्रारंभ करिए। करो आप इज्जत। आप इज्जत करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे। और देखो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप जानते नहीं हो मेरी पत्नी को। आप तो कह देते हो व्यासपीठ से, पर आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। आप मेरी पत्नी से अभी मिले नहीं हो एक बार गुरुजी। और आप कहते हो कि नारी का सम्मान करो, आदर करो, अभी आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। हम उनसे कहते हैं भाई हम आपकी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते और हमें मिलना भी नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी मॉल में जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, पूरी दुकान फैला कर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी जेवर खरीदने जाती है, पूरी जेवर की दुकान फैला कर आ जाती है। ये नहीं, ये नहीं, ये। सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले को हिला कर आ जाती है। किराना लेने जाती है तो किराने वाले के यहाँ हिला कर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा पसंद आता है। जरा सोच, इतने लड़कों में तुझे पसंद करा, तू कितना कीमत वाला होगा। और तू कह रहा है कि मेरी पत्नी से भी मिले नहीं हो। अरे तेरे जैसे हीरे को देख लिया बहुत। जो कपड़ा खरीदने जाए, एक मोबाइल का कवर लेने जाए तो चेंज करती रहे, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं। और शादी के मामले में तेरे को पसंद करा तो तू कितना किस्मत वाला है। डायमंड है तू, डायमंड हीरा है तू।
और कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। क्या करूं मिल के, है क्या करना मिल के? अब तुझे देख लिया ना, बस उसकी पसंद इतनी अच्छी है, उससे समझ में आ गया कि कितनी अच्छी है, बस बहुत है। और कि तुम मिले नहीं हो, तुम तो कह देते हो नारी का सम्मान करो, आदर करो, शंकर भगवान पार्वती जी का करे, करना चाहिए, करो। जितना आदर दोगे उतना आदर वो भी तुम्हें देगी। शिव कथा कहती है, शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। अब शिव जी ने तो पार्वती जी को केवल ऊंचे स्थान पर बिठाया, पर पार्वती जी ने शंकर को अपने दिल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया कि मेरे शिव है ये, मेरे औघड़ी है, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। आप आदर ही करना नहीं जानते तो फिर क्या आदर होगा? किसी को फूल दीजिए वो आपको भी फूल देगा। यहां पर लोग माला लेकर आते हैं तो उन्हीं की माला हम उनको ही दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कोई अगर सामान लाया है तो उसका उसको समर्पित है, ले जाओ। फूल दिया तो फूल दे दिया, बेलपत्र दी बेलपत्र दे दिया, माला दी माला दे दी, वस्त्र दिया वस्त्र दे दिया, जो दिया उसको वापिस वही मिला। आपने अपनी पत्नी को आदर दिया तो लिख कर रख लेना, तेरी पत्नी भी तुझे आदर देना प्रारंभ कर देगी। सम्मान देना पड़ेगा, पहले देना है फिर लेना है। दुनिया के लोग पहले देते नहीं है, लेने की आशा ज्यादा पड़ जाती है। सास को लगता है मेरी बहू मेरा सम्मान करे, तो मेरी सासुओं से निवेदन है बहू का सम्मान तुम चालू कर दो। हमें लेने की आदत ज्यादा है, हमारी आदत इतनी बुरी हो गई ना कि हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मेरी बहन राखी पे राखी बांधने आएगी तो अपने भतीजों के लिए कौन कौन से कपड़े लेके आएगी। अब आशा लगी है कि बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो वो हमारे लिए कुछ लाए, ननंद आ रही है, बहन आ रही है तो भतीजों के लिए कपड़े लाए, बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेकर आए। बल्कि आस ये होना चाहिए कि जीजी तू आए तो कुछ लेकर मत आना, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे। बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे, तू लेकर मत आना जीजी। यहां पर सब है। आदत तुमने ऐसी बना ली कि बस तुम्हें लेने की आदत हो गई, देने की नहीं हुई। और मेरा निवेदन है सासुओं से भी, मेरा निवेदन है बहुओं से भी, मेरा निवेदन है पतियों से भी, मेरा निवेदन है पत्नियों से भी, मेरा निवेदन है भाई और भाभियों से भी, मेरा निवेदन है जीजी और जीजाओं से भी कि तुम दूसरे को सम्मान देने की आदत डाल लो, तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम दो तो पहले, तुम प्रदान तो करो पहले, तुम दे ही नहीं रहे हो और लेने की आदत डाल ली तुमने कि मुझे कोई दे दे, मुझे सम्मान दे दे, मुझे आदर दे दे, मुझे सत्कार कर दे। तुम मीठी वाणी बोलकर सम्मान देना प्रारंभ करिए, वो मीठी वाणी बोलकर तुम्हें आदर देना प्रारंभ कर देगा। हमारे यहां महाराष्ट्र में लिखा रहता है जगह जगह पर, अतिथि देवो, बोलो बोलो जम के जरा बोलो, अतिथि देवो भव। कौन सा अतिथि? यहाँ लिखा था, हम तो देखो इतना तो हमको याद वाद रहता नहीं है। वो तो यहाँ गाड़ी में से आते हैं तो वो हमारा पायलट है ना गाड़ी वाला, वो धीरे आराम से चलाते चलाते ले आता है बढ़िया प्रेम से। और कहीं कहीं पढ़ने में अगर आ जाता है तो हम उससे पूछते भी रहते हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब वो हमने उससे पूछा क्यों रे
पुणे में कल बहुत गर्दी थी, तो हमने उससे पूछा कि इसको मराठी में बोल। तो हमने उससे बोला कि हम बोल रहे थे उसको, हमारी भाषा में गलत हो सकता है कि सकाली गर्दी जास्ती आहे, तो हम ऐसा उसको बोल रहे थे। तो वो बोला गुरुजी तुम्हें कभी मराठी नहीं आ सकती। हमने कहा हो ए भाऊ तेरे को आती ना, तो क्या चांगली सब आते। हमने ठीक है बढ़िया, पर तेरे को आती ना, बाकी अपनी मराठी तो ये कथा वाले समझ जाते, बस इनको समझ में आ जाए ना बस बहुत है। अब वहां लिखा था एक जगह पर अतिथि देवो भव। अतिथि कौन सा अतिथि? दो तरह के अतिथि होते हैं, दो तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो मन देख कर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देख कर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरण पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी, पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बढ़ा वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए, तो ये अतिथि देवो भव नहीं है। इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देव भव कहेंगे कि ये केवल पैसा देखकर, या इसको कहेंगे दिखावा देव भव, बस केवल धन देखकर, गाड़ी बंगला देखकर रिश्तेदारी बन गई, बहुत लोग आने लगे, बहुत संबंध होने लगे। अब पैसा बढ़ा, नाम बड़ी, शोहरत बढ़ी, तो लोग बढ़ गए। उनको पहचानते हो? वो तो हमारे काका की लड़की, हड़पसर वाले को जानते हो? वो हमारे चाचा जी की लड़की। जब धन बढ़ गया, वैभव बढ़ गया, सत्ता बढ़ गई, पैसा बढ़ गया, तो बहुत सारे मेहमान आना चालू हो गए, बहुत सारों से पहचान हो गई। पर जब कुछ भी नहीं था, केवल ये मन था, तब कोई आता था तो समझ लेना कि वो सही अतिथि था, जो तुम्हारे दिल से आता था, दिल के लिए आता था। धन से उसको कोई प्रीति ही नहीं थी। आज के जमाने में मेहमान आए तो उसके लिए अलग से कमरा देना पड़ता है। पहले जो मेहमान मन के लिए आता था, नीचे जमीन पर गद्दे डल जाते थे, गादी डल जाती थी, लाइन से सब सो जाओ, भोजन बन जाता था। पहले मेहमान आते थे, रसोई घर में खड़े रहकर साथ में भोजन बनवाते थे। आज के मेहमान तो टेबल पे, भाभी ले आओ, क्या बनाया है? इडली सांभर, भाभी बहुत अच्छा बनाया। तो मन ऐसा होता है, इतनी चरी, एक बार आके काम तो करी, कितनी खाई, थोड़ा सा तो काम कर, बहुत अच्छा बना। ये जो मेहमान हैं, जो केवल टेबल पर बैठकर, सामने बैठकर खाकर चले जाते हैं, रसोई घर में झांक कर भी नहीं आते कि एक बहू काम कर रही है, एक सास काम कर रही है, एक बुजुर्ग काम कर रहा है, चलो मैं आई हूं, मेहमान बनकर आई हूं। मेहमान का मतलब क्या होता है? जो मन में निवास करे, और मन में निवास करने वाला तो रसोई घर में आकर, ला बेटा मैं काम कर देती हूँ, सब्जी में काट देती हूँ, तो दूसरा काम कर ले, ला आटा में सन देती हूँ, तो दूसरा काम कर ले। ये पहले के मेहमान होते थे, जो आते थे तो सीधे काम में लग जाते थे। आज के मेहमान तो इतनी डेंटिंग पेंटिंग करके आते, राम, इतनी इनको तो हंसने की भी फुर्सत नहीं रहती। ज्यादा हंस दे तो दांत में लिपस्टिक चिपक जाए, तो हंस भी नहीं सकते। अब इन मेहमान से क्या असर रखो? अब कह रहे अतिथि देवो भव,
तो जहां कहीं भी लिखा हुआ अतिथि देवो भव तो समझ लेना ये मन वाले के लिए लिखा है, मकान वालों के लिए नहीं। जो मकान देख कर आते हैं वो मेहमान नहीं हो सकते, जो मन देख कर आया वो मेहमान है, वो हमारे लिए अतिथि परमात्मा के तुल्य है, देव के तुल्य है। आज कल की बात है, आज की बात है। शंकर भाऊ के भैया आए थे, विजय भाऊ, तो उनके साथ में कुछ लोग आए थे, तो वो बाहर बैठकर बात कर रहे थे कि कथा में इतने अच्छे लोग आए हुए हैं, इतने सात्विक लोग आए हुए हैं कि कथा भी सुनते हैं, भजन भी करते हैं, रात भर इनके कीर्तन भजन ढोलक पेटी पर चलते रहते हैं और लोग नाचते आनंद करते रहते हैं। ये अतिथि हैं जो मन से आए, ये मकान देखकर नहीं, ये देखकर नहीं आए कि आप आमदार हो, ये देखकर नहीं आए कि आप प्रदेश के अध्यक्ष हो या देश के अध्यक्ष हो या आपके शहर के अध्यक्ष हो, ये देखकर आए हैं कि आप शंकर जी की कथा करा रहे हो तो आप शंकर के तुल्य हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में पहुंचे। ये शिव के तुल्य मान कर आपको कथा करवाने वाला शंकर, कथा सुनने वाला शंकर, कथा करने वाला भी शंकर ही है। हम तो केवल एक निमित्त। और शंकर भाऊ जगताप जी, अश्विनी ताई को और विजय भाऊ जगताप जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि पानी भी खूब आया, रोज कथा के समय जलवृष्टि भी होती है, रोज व्यवस्थाएं भी डामाडोल, क्योंकि पानी आता है तो थोड़ा सा तकलीफें तो होती है। पर अश्विनी ताई को भी धन्यवाद दूंगा, विजय भाऊ को भी दूंगा और शंकर भाऊ जगताप जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आपकी जो मित्र मंडली है और आपके जो कार्यकर्ता हैं, इन कार्यकर्ताओं को कथा अगर पूरी हो जाए तो एक बार इनकी पीठ जरूर थपथपाना कि इनके बल पर यह कार्य सफल है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के कलेक्टर महोदय, एसपी, एसडीएम, डीएसपी, टीआई, कमिश्नर, पुलिस प्रशासन को, और यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी आदि का जो पदाधिकारी गण हैं उनको, और जितने कांस्टेबल यहाँ लगे हुए हैं और जितने पुलिस कर्मी यहाँ लगे हैं और डॉक्टर कर्मी यहाँ लगे हैं, उनको साधुवाद दूंगा जो पानी को पानी नहीं देख रहे और रोडों पर खड़े होकर ट्रैफिक व्यवस्था और सारी व्यवस्था में लगे। धन्यवाद। क्योंकि ये कथा साधारण नहीं, पुणे नगर की, कल हम अखबार में देख रहे थे, पुणे नगर के इतिहास की पहली कथा है जिसमें इतने लाखों भक्त एक साथ बैठकर कथा को श्रवण कर रहे हैं। रोड भरी पड़ी हुई है, यह पुणे नगर की पहली कथा। एक भक्ति का, विश्वास का बल आपके भीतर हो, आए आपके भरोसे, अतिथि देवो भव हो जाए। महाराज कहा, बेटी ने कहा कि मुझे गणेश जी को मैं लड्डू दूंगी पर तुझे नहीं दूंगी, मैं तुझे नहीं दूंगी। मैं पहचान क्या तेरी? बड़े कान नहीं है, गजमुख नहीं है, सूंड नहीं है, तौंद नहीं है, तो पहचान क्या तेरी? मैं तुझको लड्डू नहीं दूंगी। आखिरी में बालक वहां से ओझल हो गया। पूरा रात्रि बेटी अकेली उस जंगल में रही और गणेश जी जब पहुंचे तो शिव जी ने पूछा, क्या तू उस बेटी के हाथ का लड्डू खाकर आया? नहीं, उसने मुझे दिया नहीं, उसने मुझे नहीं दिया। शंकर का जो भक्त होता है, शिव का जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, इतनी जल्दी डोलता नहीं है। उसको पूर्ण भरोसा चाहिए, विश्वास, दृढ़ता उसके भीतर होना चाहिए। विश्वास पूर्ण हो। यहां कोई ऐसे एक पत्र आया है,
मेरा नाम स्वप्नजा अमोल कुसकर है। मैं पुणे लोह गांव से हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं पुणे लोह गांव से हूं। गुरुदेव, शादी के कई साल हुए, संतान का सुख नहीं हो पा रहा था। बच्चा अगर ठहरता था तो वो वापिस गिर जाता था। संतान का सुख नहीं हुआ। तब हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे गर्भाशय में गांठ है, उस गांठ के कारण तुम्हें संतान का सुख नहीं होगा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में, गोदी में ले लो उसको। डॉक्टर ने कहा तुम्हारे शरीर में गांठ है, गर्भाशय में बच्चे का जन्म नहीं होगा और संतान का सुख कभी नहीं होगा। जब तक गर्भाशय की गांठ का ऑपरेशन नहीं हो जाता, संतान का सुख नहीं होगा। बड़े टेंशन में हो गए। समय आया, मेरी सास ने कहा कि तुम शिव पुराण सुनो, बाबा सब अच्छा करेगा। और मेरा गर्भ भी ठहरा गुरुदेव, शरीर में गांठ भी रही। डॉक्टर कहते रहे कि ये गांठ के कारण तुम्हारे यहाँ संतान नहीं होगी, पर मेरे बाबा ने मुझ पर कृपा करी और वो गांठ होने के बाद भी मेरे शिव जी ने मेरे गर्भाशय से एक बेटे को जन्म दिया। मैं उसको लेकर कथा मंडप में आई हूं। बाबा की कृपा। उसको थोड़ा सा ऊंचा कर दो, बालक को थोड़ा सा गोदी में ऊंचा कर दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। रख लीजिए, बैठिए। साधुवाद, बधाई। ये शिव कृपा ही है। आपने एक लाइन बड़ी अच्छी लिखी है, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व की प्राप्ति, बैठो बहन बैठो, शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। आपका भरोसा इसी को कहते हैं। वो कैसे मिलेगा? आपने आपकी सासू की बात पर विश्वास करा और शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुना। टीवी पर सुनकर विश्वास कर कर फिर गर्भ धारण हुआ तो ये भरोसा हो गया कि अब देगा तो मेरा महादेव देगा, दूसरा कोई नहीं दे सकता। ये विश्वास दृढ़ हो गया, पक्का हो गया। और विश्वास ही तो दृढ़ करना है, भरोसा ही तो पक्का करना है। हमारा विश्वास ही पक्का नहीं हो, हमारा भरोसा ही पक्का नहीं हो, तो हम कैसे भगवंत तत्व को प्राप्त कर सकते हैं? यहां कई लोग आए होंगे, उनका विश्वास पक्का होना चाहिए। मैं कथा सुनने गई हूं, मैंने 7 दिन की शिव महापुराण की कथा, अष्टविनायक शिव महापुराण की कथा पुणे नगर में सांगवी में सुनी है। शंकर भाऊ उस कथा को कराए हैं। मैंने सुना उस कथा को और मेरा विश्वास कहता है अगली कथा कहीं पर भी होगी तो मेरा पत्र जरूर पहुंचेगा, ये निश्चित है। ये विश्वास के बल पर पहुंचता है। भरोसा होगा तो परमात्मा मिलेगा, भरोसा ही नहीं होगा तो परमात्मा कैसे मिलेगा? खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा करो विनती, वो खाली नहीं भेजता। आज हरतालिका तीज के दिन कथा सुन रहे हो, ये बाबा का फुलेरा शिव महापुराण के ऊपर लगा है। आप उस फुलेरे की छत्र छाया में बैठे हो, कुछ ना कुछ तो बाबा देकर भेजेगा। खाली कैसे भेज सकता है? कैसे भेजेगा? विश्वास दृढ़ करिए, भरोसा पक्का करिए, वो आएगा,
देगा, निश्चित है। कह दिया लड़की ने, मैं तुम्हें लड्डू नहीं, गणेश जी कह रहे भगवान शिव जी से, उसने मुझे नहीं दिया। अब गणेश जी को गुस्सा आया, गणेश जी ने कहा पिताजी से, बासी रोटी का लड्डू है और नाटक कितना कर रही है, मोतीचूर का होता तो बात दूसरी थी। शंकर भगवान ने पार्वती जी को इशारा कर दिया, आज इसको एक भी लड्डू मत देना, आज गणेश जी को लड्डू नहीं मिलना। मां के पास में श्री गणेश जी महाराज पहुंच कर कहते हैं, मां भूख लगी है, मोदक देना, लड्डू देना। मां कहती आज तो बना ही नहीं है। षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए गणेश जी, भैया भूख लगी है। गणेश कार्तिकेय जी बोले, तेरी तो भूख बारी न्यारी है, तेरी भूख कम होती है, एक दो लड्डू से तेरा काम चलता है, नहीं है मेरे पास में। अशोक सुंदरी के पास पहुंच गए, जीजी लड्डू, जीजी के है ही नहीं, रखे थे तो ऊंदरा खा गया, चूहा, लड्डू ही नहीं बचे। ओ अब शंकर जी की लीला बड़ी अपरंपार है, शिव जी ने बड़ी भारी कृपा करी। गणेश जी को भूख लगी, और जब भूख लगती है तो चाहे सास हो, चाहे बहू हो, चाहे तुम रोज पिज्जा खाओ, चाहे बर्गर खाओ, चाहे चाउमीन खाओ, जब भूख लगती है तो बासी रोटी भी निपटा जाते हो। भूख लगने पर है, भूख लगी तो बासी रोटी। अब गणेश जी को याद आया, रात्रि का समय, मध्य रात्रि हो रही है, लड़की बैठी गणेश को पुकार रही है, मेरा गणेश आएगा, 2 लड्डू उसका, आधा पानी उसका, आधा लड्डू मेरा और आधा पानी मेरा। बस गणेश जी को याद आ गया, इतनी रात्रि को मंदिर भी बंद पड़े, कौन भोग लगाएगा, क्या करूं। एक ही बैठी है जो आधी रात को भी मुझे बुला रही है, आधी रात को। आज कोई पूछ रहा था, गुरुजी कल गणेश जी बिठाने का समय क्या है? 19 तारीख को गणेश जी बैठेंगे तो उनके बिठाने का समय क्या है? हमसे पूछ रहे थे। अब हम तो शंकर जी के भगत, शिव जी की उपासना, अब हम क्या समय बताएं? तो हमने उनसे कह दिया, जब गणेश जी फ्री हों, तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो किन लगे आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है अलमस्तता में। अब वो हमसे पूछे समय क्या है? हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से
भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। अग्नि हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा। उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे